गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे गॉस थ्योरम की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, क्वेश्चन जैसे आता है कि स्टेट गॉस थ्योरम, वो आपने पढ़ लिया है। एंड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अब जो स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब अंदर से जो खाली होता है, जैसे कॉस्को की बॉल है, प्लास्टिक बॉल्स होती हैं, वो अंदर से क्या होती है बेटा, खाली होती है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मटेरियल कहाँ होता है, सिर्फ उसकी पेरीफेरी पे ही होता है, मतलब जो सरफेस पे ही होता है मटेरियल। ठीक है, अंदर से खाली होता है, तो वही एक शेल है। अब उसके कारण हमने क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसका यूज करना है, गॉस थ्योरम। तो बेटा हमने ये एक शेल कंसीडर कर लिया, ये वाली। ठीक है, लेट अस कंसीडर थिन, और ये बहुत पतली है। कॉस्को की बॉल भी जैसे उसके अंदर से तो खाली होती है, लेकिन मटेरियल का थोड़ा मोटा होता है। तो हमने क्या मान लिया बेटा, इसको बिल्कुल वेरी थिन लेयर है ये, जो सरफेस इसका बहुत थिन। एक स्फेरिकल शेल है ये, जिसका रेडियस ये हमने कैपिटल आर मान लिया बेटा, रेडियस कैपिटल आर इसका। और मान लिया हमने कि लेट प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस शेल। ये जो स्फेरिकल शेल कंसीडर की है, इसका जिसका रेडियस कैपिटल आर है और सेंटर ओ है। ठीक है, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें बेटा तीन केस आते हैं कि हमने जो इस शेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कहां करनी है। एक तो बेटा इस पॉइंट इस सेल के बाहर है, इस शेल के ऊपर है, या इस सेल के अंदर है। तो अभी फिलहाल ये शेल है, तो ये जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है, तो हम निकालते हैं पहले फील्ड आउटसाइड द शेल। पहले तो हमने कंसीडर कर लिया एक थिन स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस आर है विद सेंटर ओ, और उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी कहां पर, उसके सरफेस के ऊपर, क्योंकि अंदर तो मटेरियल नहीं है, उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड आउट, तो हमने निकालने बेटा फील्ड आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर निकालनी है, जो शेल इसके बाहर निकालनी है। तो हमने मान लिया लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और ओपी को क्या मान लिया बेटा हमने, स्मॉल आर। और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर, मतलब बाहर है पॉइंट, तो नेचुरली इसके रेडियस, शेल के रेडियस से क्या होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी सच दैट ओपी इज इक्वल टू आर, मतलब ओपी जो पी पॉइंट है उसका डिस्टेंस आर है, और जो आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो शेल, मतलब ये पॉइंट शेल के बाहर है। क्लियर। अब हमने गॉस थ्योरम का यूज करना है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने कौन सा सरफेस कंसीडर करेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन, या कंसीडर स्फेयर, ये गॉसियन स्फेयर भी बोलते हैं, ऑफ रेडियस, सॉरी ऑफ S1 मान लो सरफेस को S1, और जिसका रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, जिस पॉइंट P है r है, तो उसी के चारों तरफ एक सरफेस मान लेना, उसी के रेडियस के बराबर। तो ठीक है, इमेजिन ए गॉसियन, इमेजिन ए स्फेयर S1 ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है, ऑफ रेडियस r। क्लियर हो गया। अब बेटा P पॉइंट, अब ये सरफेस है, स्फेयर है, अब जो अंदर, जिसके अंदर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, रेडियली, क्योंकि पॉजिटिव माइनस रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और ये जो स्फेयर है, इसका डिस्टेंस क्या है, इन चार्जेस से बराबर दूरी पे, तो हर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है, तो लिख सकते ना, ऑन दिस गॉसियन सरफेस जो ऑफ स्फेयर S1 द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एंड एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। मैंने पॉजिटिव चार्ज माना तो रेडियली आउटवर्ड्स। अब बेटा अगर हम P पॉइंट है, अब हमने गॉस थ्योरम यूज करनी है, तो E डॉट ds, तो हमने एक इसके चारों तरफ क्या सपोज करते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट, जो पॉइंट P इसके चारों तरफ स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर ds वेक्टर, ds, और जिसका एरिया वेक्टर कहां होगा बेटा, आउटवर्ड नॉर्मल, इधर को एनकैप भी बोल सकते हैं, या ds वेक्टर भी बोल सकते हैं हम इसको। तो यहां पर देखो E और ds के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री। तो यहां पर वही इमेजिन स्फीयर S1 विद सेंटर और रेडियस r एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस ऑफ S1, जो स्फीयर S1 है, इसका जो सरफेस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E सेम एंड डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड। और E और ds के बीच में क्या है बेटा, 0 डिग्री एंगल, मतलब E एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, वही क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अभी जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है, इस पूरी की पूरी शेल इसके अंदर है, तो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन दिस शेल, Q। तो इस जो सरफेस है ये S1, ठीक है, इसके अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो Q/ε0। बाकी E और ds के बीच में बेटा एंगल 0 है, तो E ds cos 0, cos 0 1 होता है, E बाहर आ गया, ds 4Q/ε0। अब जो ds है बेटा, ये जो जो बाहर वाला सरफेस है, इस छोटे छोटे ds एलिमेंट को जोड़ के क्या बन जाएगा, पूरा
सरफेस एरिया बन जाएगा इस स्फेयर का। कौन सा स्फेयर का? ये जो S1 स्फेयर है इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया 4 पाई और रेडियस का स्क्वायर। अब इसका रेडियस कितना है? स्मॉल r का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, या जो ds को जम मतलब समेशन करके इंटीग्रेट करके अब 4 पाई r स्क्वायर इधर लेंगे तो ये बनेगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और हमने देखा बेटा एक पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इतनी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। एंड देयर मतलब इसका मतलब है कि जो फॉर ए पॉइंट विच इज आउटसाइड द शेल, जो भी पॉइंट जो है आउटसाइड द शेल होगा, कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज ड्यू टू ए या एज इफ इंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ द शेल। जो शेल है इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर रहा है पूरा का पूरा चार्ज, तो बिल्कुल सेम वैसे ही आएगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब हमने निकालना एट ए पॉइंट ऑन द। अब अगर ये पी पॉइंट कहां पर होता? ऑन द सेल। यही पॉइंट कहां होता है? ये यहाँ पे मतलब शेल के ऊपर। अगर यहां पर होता बेटा तो अब ये रेड ये जो पी पॉइंट अब यहाँ पे है तो बेटा डिस्टेंस स्मॉल आर किसके बराबर बन जाएगा? अगर पॉइंट सरफेस शेल के ऊपर है तो नेचुरली जो इसका रेडियस है शेल का उसी के बराबर हमारा स्मॉल आर आता, तो वही हमारा गॉसियन सरफेस आता। तो यही आ जाना था बेटा हमारे पास एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ शेल स्मॉल आर किसके बराबर बन जाएगा बेटा? मतलब रेडियस ऑफ द शेल जो हमने कैपिटल आर माना है। तो यहां पर हमने आर कितना बन जाएगा हमारे पास? आएगा तो वही, लेकिन कितना आएगा? Q अपॉन 4 पाई। अब रेडियस कितना बन गया बेटा? कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, अब हम यहाँ पे सरफेस के ऊपर है चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें एक टर्म डिफाइन की होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये आता है बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया जो भी जिस भी एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। अब चार्ज यहाँ पे कितना माना है हमने? Q। अब ये कितने एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है? अब इस शेल के ऊपर शेल का एरिया कितना आएगा? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज कितना आएगा बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिखना है इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शेल देन Q कितना आएगा बेटा? सिग्मा इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी गुणा एरिया सरफेस एरिया ऑफ द शेल, सिग्मा इनटू 4 पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर रेडियस है शेल का। तो बस ये बेटा Q की वैल्यू हमने यहां पुट कर देनी है। तो E कितना आ गया? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन, वो तो नीचे वही आर स्क्वायर कैपिटल आर। अब बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो कितना बन गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है बेटा? यूनिफॉर्म है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये क्या बन गया? E इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ऑन द सरफेस ऑफ द शेल कांस्टेंट होती है। इसी तरह से बेटा हम निकाल सकते हैं एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल। जैसे यहां पर ये पॉइंट पी पॉइंट कहां था? इस शेल के बाहर था। अब हमने पी पॉइंट पहले ऑन द लिया, फिर अब अंदर है। ये पी पॉइंट कहां मान लेंगे बेटा? हम अंदर, शेल के अंदर, ठीक है। तो जब पी पॉइंट अंदर होगा तो ये जो स्मॉल, इसका जो डिस्टेंस है आर लेंगे स्मॉल आर, तो आर क्या होगा बेटा? इस कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा। अब फिर वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे? गॉसियन स्फीयर कंसीडर, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। मैंने ये सिचुएशन यहां बताई है बेटा। ये शेल है बाहर, स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस कैपिटल आर। तो हमने ये पी पॉइंट मान लिया बेटा अंदर, जिसका रेडियस आर है, मतलब डिस्टेंस आर है सेंटर से। तो ओपी क्या? आर है, लेकिन आर जो स्मॉल आर क्या है? कैपिटल आर से छोटा है, ठीक है। एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल, मतलब ओपी इज इक्वल टू आर लेस देन आर, मतलब लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इनसाइड द शेल सच दैट ओपी इज इक्वल टू आर लेकिन लेस देन आर। अब बेटा वही गॉसियन सरफेस कंसीडर, इसको हमने S2 मान लिया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द शेल। इस सरफेस के कारण कितना? यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? रेडियली आउटवर्ड्स अगर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो। और ds वेक्टर भी यहाँ पर अगर हम एरिया मानेंगे स्मॉल एरिया ds, एरिया वेक्टर भी कहाँ आएगा बेटा? इधर को। E और ds भी यहाँ पर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा हमें अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको तो पहले रहने दो, इसको मैं बाद में बताता हूं। देखो E ds वही आ जाएगा, दोनों सेम है तो यही आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यही आ जाएगा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द दिस सरफेस। तो यहां से भी हमने सीधा लिखा है यहाँ एज कैलकुलेटेड अबव, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एज कैलकुलेटेड अबव इज कितना बन गया? कितना बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा ध्यान दो, अब ये जो सरफेस है S2, ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है? इसके अंदर कितना चार्ज है? देखो शेल के अंदर कोई मटेरियल नहीं है, तो चार्ज तो सिर्फ क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ द शेल है। लेकिन अब ये अंदर, अब ये जो स्फीयर है S2, ये कहाँ है? शेल के अंदर है। अब शेल के अंदर है तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं है, ठीक है। एज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये वाला सरफेस S2 है, कितना है? इज 0, ठीक है। जब 0 है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये नहीं तो ठीक है हमने कैलकुलेट कर चुके टोटल फ्लक्स। कितना आएगा? वही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन व्हाट इज द Q? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सेल 0 है, तो
क्यू जीरो है बेटा, ये भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। नहीं तो अगर आप इसको ऐसे नहीं करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन, और ये तो आ जाएगा कितना, जीरो। फिर ये ऐसे ही करना पड़ेगा, ई इंटू 4 पाई, ये तो जीरो रहेगा, तो यहाँ से दोबारा उधर आ जाएगा। तो इतना लिख, जब आपने ये कैलकुलेट किया तो आपने सीधा लिखना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एज कैलकुलेटेड है, इतना है। और इस चार्ज, इस शेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बन जाएगा, ई 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू तो कितना जीरो, तो जीरो पॉइंट समथिंग जीरो, ठीक है। देयरफॉर ई इज इक्वल, ये वहां जाएगा जीरो पॉइंट समथिंग जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इनसाइड द शेल, जीरो है। अब बेटा ये वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की विद डिस्टेंस। तो देखो बेटा इनसाइड, देखो ये जो ये पॉइंट है, ये है यहाँ पे तो जीरो है, यहां से r इज इक्वल टू आर, कैपिटल आर। जब डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ शेल से कम है, मतलब शेल से अंदर है पॉइंट, फॉर ए पॉइंट इनसाइड शेल, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एट ए पॉइंट r इज इक्वल टू आर, मतलब जब रेडियस जो है, ये जो डिस्टेंस है इधर को बढ़ता है, जो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है किसके बराबर बन जाएगा, पॉइंट P का डिस्टेंस, जैसे इधर से सेंटर से वो आगे बढ़ता जाएगा तो कैपिटल R के बराबर बन जाएगा, तो ऑन द सरफेस ऑफ शेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाती है बेटा, कांस्टेंट, ये जो बताइए आपको। तो मतलब यहां पर ये मैक्सिमम है। अब इसके बाद शेल के बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, तो ऐसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, घटेगी। तो ये था वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल।